हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत आने वाली क्लास 9th की बुक बिहाइव के लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैड द डॉक्टर बिफोर रिटर्निंग टू हिज रूम? अपने कमरे पर वापस आने से पहले डॉक्टर ने क्या किया? है व्हाट डिड ही हियर ऑन ओपनिंग द डोर? जब उसने दरवाजा ओपन किया तो उसने क्या आवाजें सुनी, यानी कि किन आवाजों को सुना? आंसर होगा, ही हैड हिज मील एट द रेस्टोरेंट बिफोर ही रिटर्न टू हिज रूम। अपने कमरे पर वापस आने से पहले वह एक रेस्टोरेंट गया और वहां उसने अपना भोजन किया। He heard a noise before above as he opened the door. जैसे ही उसने कमरे पे आ करके अपना दरवाजा खोला तो उसने कुछ हिसिंग साउंड्स जो थी या नॉइज शोरगुल की आवाजें थी उनको ऊपर की तरफ सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट वर द डॉक्टर्स पोजीशन? डॉक्टर के अधिकार में क्या क्या चीजें थी या किन चीजों को रखता था? द डॉक्टर हैड अबाउट 60 रुपीज, यानी कि डॉक्टर के पास 60 रुपए थे इन इस सूटकेस में, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स, और कुछ शर्ट्स थी, धोतीस थी, और पसोस्ट ऑन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और एक काला कोट था, अकेला काला कोट था, विच ही वाज वियरिंग, जिसको वो उस समय पहने हुए था। ही आल्सो हैड अ नॉट सो वाइट वेस्ट, और एक जो पूर्ण रूप से सफेद नहीं थी लेकिन सफेद ही थी, लेकिन पूर्ण रूप से सफेद नहीं थी क्योंकि गंदी थी, वो बेस्ट बनियान रखता था। यानी कि उसके पास 60 रुपए, एक सूटकेस, उसमें एक शर्ट, धोतीस और एक काला कोट और एक बेस्ट, ये चीजें वो उसके पास थी, यानी कि उसके पास अधिकार क्षेत्र में यही चीजें थी। वेयर वर द रैट्स इन हिज रूम? जो उसके कमरा था उसमें चूहे कहाँ रहते थे? देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स इन एंड फ्रॉम, यानी कि टू एंड फ्रॉम का मतलब आना जाना, यानी कि वहां पर चूहों का लगातार आवागमन होता रहता था, यानी कि चलते रहते थे, आते जाते रहते थे। बीम, जो ऊपर कमरे में बीम था, इन द रूम, रूम में जो बीम था उस पर वो जो चूहे थे वो हमेशा आवागमन करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर डू व्हेन ही कुड नॉट स्लीप? जब वह उसे नींद नहीं आ रही थी, जब डॉक्टर को नींद नहीं आ रही थी तो उसने क्या किया? When the doctor could not sleep, जब डॉक्टर सो नहीं सका तो he got up, वह उठा, and went out to the veranda, वह बरामदा में गया, for a little air, यानी कि कुछ हवा खाने के लिए, यानी कि ठंडी हवा खाने के लिए, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी और हवा नहीं चल रही थी। What the wind, दा होगा, what the wind god seemed to have taken time off, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जो भगवान देवता है, हवा के देवता है, उन्होंने आज छुट्टी ले रखी है, यानी कि आज इस समय छुट्टी पर गए हुए हैं, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। व्हाट वाज लाइंग बिसाइड द मिरर? दर्पण के समक्ष क्या पड़ा हुआ था? अ स्मॉल कॉम वाज लाइंग बिसाइड द मिरर, एक छोटा सा कंगा था जो कि उस दर्पण के समक्ष रखा हुआ था या पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर to feel that he was handsome? डॉक्टर ने अपने आप को हैंडसम दिखने के लिए क्या किया? इन दोज डेज द डॉक्टर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों जो डॉक्टर था वो सुंदरता का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, इन मेकिंग हिमसेल्फ लुक हैंडसम, वह स्वयं को हैंडसम दिखने में या दिखाने में विश्वास करता था। सो इसीलिए ही पिक्ड अप द कॉम, उसने कंगा उठाया, एंड रैन इट थ्रू द हिज हेयर, और अपने बालों में घुमाया, एंड एडजस्टेड द पार्टी, और उसने जो पार्टिंग यानी कि जो मांग होती है उसको संभाला, यानी कि वह इतना प्रशंसक था कि वो हमेशा अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डिड द डॉक्टर विश टू मैरी? व्हाई? वह जो डॉक्टर था वो किस तरह की औरत से शादी करना चाहता था और क्यों? ही विश टू मैरी अ फैट वुमन,
वह एक मोटी महिला से शादी करना चाहता था। दिस वॉज बिकॉज इसलिए था इफ ही मेड सम सिली मिस्टेक, यदि वह कुछ मूर्खतापूर्ण वाली गलतियां कर देता एंड नीडेड टू रन अवे, और उसे भागने की आवश्यकता होती, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम, तो वह जो महिला है वो उसके पीछे नहीं भाग सकती थी एंड कैच हिम, और उसको नहीं पकड़ सकती थी। वह ऐसा चाहता था कि जो महिला हो मोटी इसलिए हो क्योंकि अगर मैं कोई मूर्खता वाली कार्य कर दूं, कोई गलती कर दूं, तो महिला जो है वो मेरे पीछे पीछे भाग करके मुझे पकड़ ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द डॉक्टर टर्न्ड अराउंड टू टेक अ लुक, जब डॉक्टर पीछे देखने के लिए मुड़ता है क्या घटित होता है। नो सूनर ही टर्न, यानी कि जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, अ फैट स्नेक, एक मोटा सांप रिगल्ड, रेंगता है, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, यानी कि जो चेयर है, कुर्सी है, उसके पीछे से रेंगता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, पीठ की तरफ, एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और उसके कंधे पर बैठ जाता है। यानी कि जब कुछ आवाज होती है पीछे और डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है, तो देखता है कि एक सर्प है मोटा सा, वो कुर्सी के नीचे से चढ़ते हुए और उसकी पीठ पर आकर के होते हुए कंधे पर आकर के बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट, तो डॉक्टर किस तरह से रिएक्ट करता है। ही डिड नॉट जंप, वह नहीं उछलता है, डिड नॉट ट्रेम्बल, और ना ही ज्यादा परेशान होता है, ही डिड नॉट क्राई, और ना ही रोता है, ही वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वह सदमे की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी कि वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो सदमे की स्थिति में पहुंच चुका होता है, क्योंकि वह ऐसा फील कर रहा है कि अगर मैं कुछ हिला डुला तो ये जस्ट बाइट कर लेगा। What did the snake do? तब सर्प क्या करता है। The snake slithered along the doctor's shoulder. वह जो सर्प है वो डॉक्टर के कंधे से सरकता हुआ and coiled around his left arm above the elbow. उसके कंधे से सरकता हुआ उसके बाईं भुजा में जाकर के कोहनी तक अपने आप को लपेट लेता है, यानी कि बांध लेता है। द हुड वाज, जो हुड हो मतलब फन होता है, स्प्रेड आउट, फैला लेता है, एंड इट वाज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम हिज फेस, और जो डॉक्टर का चेहरा था उससे 3-4 इंच की दूरी पर उसका फन फैला हुआ होता है। देन द स्नेक टर्न इट्स हेड टू लुक इनटू द मिरर, और तभी जो सर्प है वो अपने सिर को घुमा लेता है दर्पण की तरफ अपने आप को देखने के लिए, एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना प्रतिबिंब उसमें देखता है। यानी कि जो सर्प था वो कोहनी से होते हुए, वो सॉरी गड्ढे से होते हुए उसके बाएं भुजा पर कोहनी तक लपेटा मार लेता है, और जो हुड होता है उसका फन उसको उसके 3-4 इंच की दूरी पर रखता है। लेकिन तभी उसको दर्पण का एहसास होता है, वो दर्पण में अपने आप को देखने के लिए पीछे मुड़ जाता है और उसमें अपना प्रतिबिंब देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्नेक गेट अवे फ्रॉम द अदर, यानी कि जो सर्प है वो लेखक से या डॉक्टर से दूर कैसे होता है। द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम द अदर्स आर्म, सर्प स्वयं से ही लेखक की भुजा से अपने आप को हटाता है। स्लोली स्लिथर्ड, धीरे धीरे सरकता है, इनटू हिज लैप, उसकी गोद में। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहां से वह टेबल की तरफ चढ़ जाता है, एंड मूव टुवर्ड द मिरर, और वह दर्पण की तरफ चला जाता है। यानी कि सर्प जो है वो अपने आप से ही उसको अनबाउंड करता है, किसी भी जोर दबाव से नहीं करता। व्हाट डिड द अदर डॉक्टर डू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर आने के बाद डॉक्टर क्या करता है, यानी कि डॉक्टर ने क्या किया। द डॉक्टर रैन टू अ फ्रेंड्स हाउस, डॉक्टर सीधे अपने मित्र के घर भागते जाता है। स्मेयर्ड ऑयल ओवर हिज बॉडी, टुक अ बाथ एंड चेंज हिज क्लॉथ, वह पूरे शरीर पर तेल को रगड़ता है और एक स्नान करता है और अपने कपड़ों को बदलता है। यानी कि जैसे ही वह जो डॉक्टर है वो वहां से अपने मित्र के घर पहुंचता है, वहां जाकर के वो पूरे शरीर पर ऑयल रगड़ता है, नहाता है और उसके बाद कपड़ों को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डिड द ऑथर डू इन द मॉर्निंग? सुबह के समय लेखक क्या करता है? इन द मॉर्निंग द ऑथर डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम हिज रेसिडेंस। लेखक ये विचार करता है कि वह निश्चय करता है कि वह अपने जो रहने वाला स्थान है, रेजिडेंस है, आवास है, उसको बदल देगा। He took some of his friends, वह अपने कुछ मित्रों को लेता है, and came to his room to take his belongings, और वह अपने कमरे में वापस आता है अपनी जो संबंधित चीजें थी उनको वापस लेने के लिए। What did the other find in his room? वह अपने कमरे में क्या पाता है? What had happened there? और उसके कमरे में क्या घटित हुआ था? The other, on reaching his room, found practically none of his things except his dirty vest. जब वह कमरे में वापस आता है तो वह देखता है उसकी जो गंदी वेस्ट थी, बनियान थी, उसके सिवाय उसके कमरे में कोई भी चीज बकाया नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, उस लेखक के अनुसार या डॉक्टर के अनुसार, ऑल हिज बिलोंगिंग वर टेकन अवे बाय अ थीफ। उसकी जितनी भी सारी वस्तुएं थी, 60 रुपीज और कोट और जो शर्ट्स थी, धोतीज थी, उन सभी को किसी चोर के द्वारा चुरा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड वाज फैमिलियर वन। आवाज जानी पहचानी थी। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? क्या आवाज को वो सुनता था? व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? और वह क्या सोचता था ये क्या है? हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट? उसने इसको कितने बार सुना था? फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट। पाठ में इस स्थानों को प्राप्त बताइए, जानकारी कीजिए। व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? कब और क्यों ये आवाजें रुकती हैं? आंसर होगा द डॉक्टर हियर द हिसिंग साउंड ऑफ अ स्नेक। डॉक्टर हमेशा सर्प की फुफकार को सुनता है, यानी कि जो आवाज आती थी वो सर्प की फुफकार थी। ही थॉट, वह सोचता था, दैट इट वाज अ साउंड ऑफ रैट्स, एज ही बिलीव्ड दैट द रैट्स एंड हिमसेल्फ शेयर्ड द रूम। वह उसका विश्वास था कि ये आवाजें जो है वो चूहों की है, क्योंकि चूहे और वह आपस में कमरे को शेयर करते थे। ही हियर्ड द साउंड 3 टाइम्स। वह इन आवाजों को 3 बार सुनता है। द साउंड स्टॉप्ड, और आवाज रुक जाती है। व्हेन द रैट्स सॉ फॉलिंग ऑन द फ्लोर विद अ थड। एक धमक के साथ जब चूहों को वह फर्श पे गिरते हुए देखता है, तभी वो ये आवाजें रुक जाती हैं। आ स्नेक हैड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और एक सर्प जो है वो उसके कंधे पर आकर के बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर? जब वह दर्पण में देख रहा था, यानी डॉक्टर जब दर्पण में देख रहा था, तो उसने कौन से 2 महत्वपूर्ण और अर्थ शेकिंग डिसीजंस लिए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। He decided to save every day. उसने प्रत्येक दिन सेव करने का निर्णय लिया। एंड ग्रो अ थिन मॉश इन ऑर्डर टू लुक मोर ब्यूटीफुल, और सुंदर दिखने के लिए उसने एक पतली मूछ रखने का निर्णय किया। He would keep an attractive smile on his face always, और वह अपने चेहरे पे हमेशा एक आकर्षक मुस्कान भी रखेगा, जिससे कि वह सुंदर दिख सके। दूसरा था, he decided to marry a lady doctor. उसने एक लेडी डॉक्टर से शादी करने की कोशिश सोचा, निर्णय लिया। Who was rich and fat, जो कि अमीर हो और मोटी हो। ऐसी महिला से वो शादी करने का निर्णय लिया। ये 2 उसने इम्पोर्टेंट और अर्थ सीकिंग डिसीजन लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है। A little later he says, और कुछ क्षण के बाद वह कहता है, I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं अपने खतरे को भूल गया और अपनी दुर्बलता पर मुस्कुराया। What is the doctor's opinion about himself? डॉक्टर की अपने बारे में दोनों प्रकार से क्या राय थी? When, जब, he first smiled, जब वह पहली बार मुस्कुराया, and he smiles again, जब वह दूसरी बार मुस्कुराया। In what way do his थॉट्स चेंज इन बिटवीन? और किस तरह से उसके जो विचार थे वो बदल गए इस बीच? एंड वाई, और क्यों? ये जो क्वेश्चन है ये बता रहा है कि जो पहली बार वो अपने आप को देख के मुस्कुराता है तो क्यों मुस्कुराता है, और जब दोबारा से मुस्कुराता है तो वह क्यों मुस्कुराता है। ठीक है, तो आंसर होगा द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही फर्स्ट स्माइल। जब वह पहली बार मुस्कुराता है तो डॉक्टर की अपने बारे में ये सलाह थी
कि ही वाज आफ्टर ऑल अनमैरिड, वह अविवाहित है, एंड अ डॉक्टर टू, वह एक डॉक्टर भी है, ऑन टॉप ऑफ इट यानी कि इससे भी ऊपर, यानी कि सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एक डॉक्टर था और अनमैरिड भी था। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, वह एट दिस टाइम, वह अपने आप पर गर्वित महसूस करता है उस समय, इसलिए वह मुस्कुराता है। हिज ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही स्माइल्ड अगेन, और जब वह दोबारा से मुस्कुराता है तो उसकी अपने आप के लिए सलाह ये थी या ओपिनियन थी, वाज दैट ये थी, ही वाज अ पुअर, वह एक बेचारा फूलिश मूर्ख एंड स्टूपिड डॉक्टर है, यानी कि एक बहुत ही मूर्ख डॉक्टर है जो ही फेल्ट हेल्पलेस, क्योंकि वह असहाय महसूस कर रहा है। हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एज द स्नेक गेट्स coiled अराउंड हिज आर्म, उसके विचार इस बीच इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि एक सर्प ने उसकी भुजा पर क्वाइल कुंडली मार रखी थी, यानी कि जकड़ रखा था। ड्यू टू फियर ऑल हिज एक्सपेक्टेशंस केम टू एन एंड, डर के कारण उसकी जितनी भी आकांक्षाएं थी वो समाप्त होने वाली थी। ही नो लॉन्गर फेल्ट हिमसेल्फ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, और वह ज्यादा समय तक अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मानता था, लेकिन पहले वो अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति मानता था, इसलिए मुस्कुराता है। और दोबारा से वो अपने आप को असहाय मांगता है, फिबली मानता है, इसलिए वो अपने आप को फिर मुस्कुराता है। ये बैकम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखी हुई कहानी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, इसको आप रीड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।